जय 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 संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। तीर्थराज अम्बेडकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय, जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार सायंकालीन वेला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष के जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान राजेश जी, अनुवाला जी, पराग शेपाली, श्रीमती अंजुम सुनील जैन, इंदौर। इन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आएँ, परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रफुल्ल जी, वैज्ञानिक, अहमदाबाद निर्देशक, इसरो। वे आएंगे हमारे सम्मानीय स्वर्णदान गुणायतन ट्रस्टी स्वर्णदान प्रदाता, उनका सम्मान का कार्यक्रम प्रतीक चिन्ह देकर करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं तो यहाँ पर आएंगे श्रीमान अजित जी, संध्या जी, अनिकेश, प्रवीण, आयुष जी चौधरी, श्री कोमल चंद जी जैन, खोरई। अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर पिदम जी, वास्तुवेद, दिल्ली। वे आएंगे, हमारे सम्मानीय चौधरी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। महाराज, ये अजित अरुण जी का भाई है, प्रदीप जी का भाई है, निर्माण मित्र बने हैं। महाराज जी, एक एक भाई बहुत क्षमता वाला है, आप इनको आशीर्वाद दें, गुणायतन से अच्छे से जुड़ें। हाँ जी, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर पिदम जी, दिल्ली। वे आएंगे, हमारे सम्मानीय चौधरी परिवार से श्रीमान अजय संध्या जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं नाम घोषित कर रहा हूं, अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती तारा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान कैलाश चंद जी शोधिया, रितेश जी, सुगंधा जी, यशराज जी, युवराज जी शोधिया, हलवाई परिवार, जयपुर। अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण में नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी सागर। वे आएंगी और सम्मानी श्रीमती तारा देवी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। और मैं चाहूँगा आप अनुमोदना में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें।
और आइए बंदो, आज 3 दिवसीय महानुष्ठान का अतिशयकारी अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ समापन हुआ। आगामी दिसंबर माह में 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हैं। 10 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन का नैमित्तिक राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित है और इस अधिवेशन में सभी गुणायतन परिवार के ट्रस्टी पदाधिकारी और जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ये सभी आमंत्रित हैं। साथ ही 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर का अतिशयकारी पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम गुणायतन में दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होगा। 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें तीर्थराज शंबेश्वर की परिक्रमा करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में गुणायतन से ये परिक्रमा प्रारंभ होगी। परिक्रमा स्थल में मार्ग में परम पूज्य मुनिश्री की आहारचर्या संपन्न होगी और सायंकालीन शंका समाधान रात्रि विश्राम का कार्यक्रम नीमिया घाट में होगा और 13 दिसंबर को पुनः परिक्रमा प्रारंभ होगी जिसका समापन गुणायतन में होगा और 13 दिसंबर की आहारचर्या गुणायतन में संपन्न होगी। साथ ही बंधु मैं ये कहना चाहूँगा, पारस चैनल के उन सुधी श्रावकों के लिए सूचना है जो प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन सुनते हैं। 4 दिसंबर तक थोड़ा समय परिवर्तन किया गया है। 7:13 से 8:13 तक प्रातःकाल की वेला में आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन क्लब पारस चैनल में ले सकते हैं। साथ ही गुणायतन की जो शांति धारा होती है उसका प्रसारण 8:15 बजे से प्रारंभ होता है और जनवाणी चैनल पर प्रतिदिन की शांति धारा प्रवचन का सौभाग्य आपको 11:20 पर प्राप्त होगा। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा डॉक्टर PN जैन साहब। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता। वे आएंगे हमारे सम्मानित डॉक्टर PN जैन साहब का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधु मैं कहना चाहूँगा, PN जैन साहब वो व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से हमारी समाज के लिए बहुत बहुत उदारता के साथ सहयोग प्रदान करते हैं। मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं और कोई भी कैंसर रोगी अगर पहुंचता है तो हमेशा हमेशा इनका सहयोग का हाथ हमेशा हमारे कैंसर पीड़ितों के साथ रहता है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे और आज शंका समाधान के कार्यक्रम में प्रथम शंका लेकर आ रहे हैं डॉक्टर महेश जी कुरावल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान चक्रेश जी अनवाला अंजू जैन इंदौर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओ बोलिए। नमोस्तु भगवान, त्रैबार नमोस्तु भगवान। मेरी शंका है कि भगवान से राग किया जाए या मोह? भगवान से न राग किया जाए न मोह, भगवान की भक्ति की जाए। समझ गए? और भक्ति का मतलब क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। हमारे हृदय में वो भाव विशुद्धि बढ़े जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आशीर्वाद। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक को ही बुलाया है महाराज जी, एक अवसर दीजिएगा। हमारे आराध्य गुरुदेव श्री आचार्य गुरु विद्यासागर जी के परम प्रभावक शिष्य द्वय मुनि राजों के चरणों में हमारे समस्त परिवार का और समस्त समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक आज के विधान की जिज्ञासा पूछूंगी। हमने आज पंचपरमेष्ठी विधान किया था, उसमें अर्घों में आया था कि पुरुष वेद, स्त्री वेद और क्लीम वेद के हिसाब से जो सिद्ध पद प्राप्त किया है जिन्होंने, नमः स्त्री वेद सिद्धाय नपुंसक वेद सिद्धाय नमः, ऐसा है। हमारे 2 प्रकार के वेद होते हैं, एक द्रव्य और भाव। शरीर की आकृति का नाम द्रव्य है और भाव वेद हमारे भीतर के भावों का है। तो भाव वेदों में विषमता हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्त्री शरीरधारी स्त्री वेदी ही हो, वो पुरुष और नपुंसक वेदी भी हो सकता है। और कोई पुरुष वेशधारी
पुरुष शरीरधारी पुरुष वेदी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो नपुंसक और स्त्री भी हो सकता है। तो द्रव्य से पुरुष और भाव से तीनों वेद हो सकते हैं, वो विवक्षा वहाँ है। तो महाराज जी लेकिन उसमें आता है गुण स्थान में कि वेद तो अपने 10वें 11वें गुण स्थान में ही समाप्त हो जाते हैं। तो अपूर्व की अपेक्षा से पुरुष अवगत वेदी को मोक्ष होता है, लेकिन पहले कौन सा वेद था इसकी अपेक्षा। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान चक्रे जी, अनवाला जी, अंजू जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रशांत जी जैन सिंगापुर। महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमस्तु। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। विभिन्न परिस्थितियों में नियम के विरुद्ध बहुत सारे कार्य जो धर्म के अनुकूल नहीं हैं करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल बना सकूं जिसमें कोई अधर्म ना हो। देखिए, आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपका दायित्व है, दायित्व का निर्वाह करें। हो सकता है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रतिकूल हो, लेकिन इतना भर ध्यान रखें कि मेरे धर्म के विरुद्ध न हो अथवा अधर्म न हो। जैसे आप प्राचार्य हैं, मिड डे मील भी दिलवाते होंगे। अगर मिड डे मील में अंडे आदि का आप लोगों को सेवन कराते हैं तो ये महान अनर्थ है। इसे आपको चाहिए कि आप अपनी कुशलता से बंद करें और तत्काल बंद करें। जी महाराज, इस तरह का कार्य हमें अपनी नौकरी के पीछे नहीं करना, और आप इसे कर सकते हैं, समझ गए जी। तो जिसमें मेरा अधर्म न हो मुझे वो कार्य करना है। जी नमस्तु महाराज, तुम्हारा जी नमस्तु। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रशांत जी जैन सिंगापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रशम जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक शंका है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम माता पिता अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देना चाहते हैं और सारी सुविधाएं देते भी हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं, और उनको साथ साथ में हम धर्म के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं उसको एक तरह से अपना अधिकार मानते हैं और वो उसकी कदर नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। तो हम उनको कैसे समझाएं कि परिवार भी एक है और परिवार के प्रति भी उनका कर्तव्य है, माता पिता के प्रति भी उनका कर्तव्य है, सिर्फ सुख सुविधाएं उनका अधिकार नहीं है। देखिए, बात आपने बहुत गंभीर पूछी है, पर मेरा मानना है इसमें गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। आजकल बच्चों के लालन पालन का तौर तरीका बिल्कुल बदल गया है। पहले लोग बच्चों को बच्चा मानते थे, अपने जिगर का टुकड़ा मानते थे। आज के माँ बाप बच्चों को बच्चा कम, अपना एसेट ज़्यादा मानते। पहले बच्चे माँ बाप के बच्चे नहीं होते थे, बच्चों के लिए उनके माँ बाप सर्वस्व होते थे। अब सोच बदल गई, उसके कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बदल गई। पहले जितना भावनात्मक जुड़ाव माँ बाप और संतान का होता था, आजकल उसका अभाव देखा जाता है। उसके पीछे बदली हुई जीवन शैली एक बड़ा कारण है। अब तो आप सुविधा देते हो, पैसा देते हो, समय और स्नेह कितना देते हो। सुविधा और संपत्ति देकर आप संतान को अपनी संतान नहीं बना पाओगे। समय, स्नेह, संस्कार देकर के ही आप संतान को सुसंतान बना सकोगे। तो हमें पहले ये प्रयास करना चाहिए, और बच्चों के साथ इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए कि बच्चों के सामने ये सवाल ही ना आए, वो अपना कर्तव्य समझे, जाने, वो अधिकार न माने। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज के समय में भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। जो
माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को कितनी दृढ़ता से निभा सकते हैं। एक सज्जन है मेरे संपर्क में जिनका बच्चा उस समय 11 साल का था। अभी शायद तुम्हारा बेटा भी 11 ही साल का होगा। 11 साल का बेटा और उसके पिताजी बीमार पड़े, उनको लीवर में प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो बोलते थे कि मेरा बेटा रोज मेरी सेवा किए बिना मानता नहीं। कितने माँ बाप हैं जिनके आज बच्चे सेवा कर पाते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रोज अपने पिताजी की सेवा करता था। वो देखता था कि मेरे पापा दादा की सेवा करते हैं तो पापा की सेवा करनी चाहिए। अब कहाँ है ये सब? हम लोग थोड़ा पीछे जाए तो एक समय था जब किसी को खांसी चलती थी तो बाजू वाला उसकी पीठ सहलाने के लिए तत्पर हो जाता था। अब खांसते खांसते हाँप ले तो भी सामने वाला अपनी जेब से हाथ नहीं निकालेगा। ज़्यादा होगा तो यही कहेगा चलो डॉक्टर को दिखा लो, और चलो डॉक्टर को दिखा लो ये तो बाद में, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो। कहाँ जुड़ाव? ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये शुरू से ही होता है। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक से मैंने एक दिन बात किया। चर्चा में बात आई तो मैंने पूछा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है पीढ़ियों में और चिकित्सा में भी। आप कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरी 28 साल की प्रैक्टिस हो गई। ये 5 साल पुरानी बात। हमने बोला इन दिनों में आपने कितना परिवर्तन महसूस किया? ध्यान देने की बात है। बोले महाराज जी आज से 25 वर्ष पहले मेरे पास कोई बच्चा आता था पेशेंट के रूप में, तो बच्चे के साथ उसकी माँ आती थी और दादी आती थी। बच्चे की माँ और दादी आती थी, बच्चा रोता था, माँ घबराती थी, दादी कहती थी बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आज इतना बड़ा बदलाव आया है महाराज कि अब बच्चे के साथ उसकी दादी नहीं आती, उसकी माँ आती है और उसके पापा आते। कभी कभी बच्चा रोता है, माँ घबराती है, तो उसका पापा कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया इलाज है, सब ठीक हो जाएगा। बात जिस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ उनकी बात जो अगला वाक्य था वो ध्यान देने योग्य। बोले महाराज पहले जो पेशेंट 3 दिन में ठीक होता था अब 15 दिन में भी ठीक नहीं होता। भावनात्मक जुड़ाव का लगभग अभाव सा हो गया है, तो खामियाजा तो भोगना ही पड़ेगा और भुगत रहे हैं लोग। समझ गए? मुझे तो लगता बस एक पीढ़ी बाद सब कुछ वेस्टर्न हो ही जाएगा और माँ बाप और बच्चों के साथ शुद्ध कैलकुलेटिव संबंध बनेगा। इमोशन ही खत्म हो जाएंगे तो फिर बात कैसे बचेगी? इसलिए हमें अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए और अपने बच्चों के हृदय में वैसे संस्कार जगाने चाहिए जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। भाई प्रशम जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे हो गए इसी का प्रसन्न है। अच्छा, इसके बाद तैयार रहेंगी सौरभ रूपा जैन पुनः। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम प्रशम जैन है और मैं सिंगापुर से हूँ और मुझे एक प्रश्न पूछना था शैया परिषय का। हाँ, और फिर वो प्रश्न है शैया परिषय। अच्छा, बोलो। और फिर मेरा प्रश्न है मुनि महाराज एक ही आसन में क्यों सोते हैं? चलो बहुत अच्छा। पहले तो ये बताओ शैया परिषय आपको किसने बताया? मेरे ग्रंथ माला 5
के पाठशाला टीचर ने बताया था। बहुत बढ़िया। आप पाठशाला जाते हो, पाठशाला अटेंड करते हो सिंगापुर में? बहुत बढ़िया। वहाँ पर प्रामाणिक समूह के द्वारा पाठशाला संचालित है और बहुत अच्छा काम वहाँ हमारी भाई बहनों ने कर रखा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर दीजिए। और एक छोटा सा बच्चा अगर सैया परीक्षा कह रहा है, आजकल के बच्चे तो हिंदी में बोल ही नहीं पाएंगे सैया और परीक्षा, लेकिन ये बोल रहा है। ये इस बात का प्रताप है कि बच्चे न केवल पाठशाला जा रहे हैं, अपितु पाठशाला का प्रभाव भी उनमें पड़ रहा है। देखो, सैया परीक्षा का मतलब क्या है? सोते समय होने वाले कष्टों को सहना। मुनि महाराज जी सोते हैं, आप लोग भी सोते हैं, पर सोने का उद्देश्य अलग अलग है। आप सोने के लिए सोते हैं और मुनि महाराज थकान मिटाने के लिए सोते हैं। किसके लिए सोते हैं? थकान मिटाने। किस चीज़ का थकान? विहार संबंधी, स्वाध्याय संबंधी, ध्यान संबंधी, शरीर को जो थकान होती है उसको मिटाने के लिए सोते हैं। समझ गए? तो उसको मिटाने के लिए सोते हैं। तो आप जैसे नहीं सोते, आपको तो बढ़िया गद्दा चाहिए और एसी की फैसिलिटी चाहिए। मुनि महाराज को कुछ नहीं, तख्ते पर, जमीन पर, चटाई पर, पत्थर की शिला पर सोते। एक करवट और दो तरीके से सोने के लिए बताया है मुनियों को, या तो दंड की तरह या धनुष की तरह। दंड की तरह बस ऐसे करें और सीधे लेट जाओ, और सर्दियों में अगर थोड़ा है तो धनुष की तरह सिकुड़ जाओ। बस ये उनकी मुद्रा है, और इस मुद्रा में सोने से हम लोगों की थकान मिट जाती है। समझ गए? आप जितना आराम 8 घंटे की नींद में लेते हो, हम लोगों को उससे ज़्यादा आराम 4 साढ़े 4 घंटे की नींद में मिल जाता है। इसलिए इसको परीक्षा जय कहते हैं, समझे? और कष्टों को सहना ही हमारा धर्म है, कर्तव्य है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम। तो महाराज जी। और आइए श्रीमान सौरभ जी रूपा जैन पुणे अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी किरण जी काला। वे आएंगे, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और वर्षा योग 2022 में इनके परिवार के द्वारा चातुर्मास स्थापना कलश स्थापित किया गया था, और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान। पूरा परिवार बुला लो, कलश। पूरा परिवार आ जावे, कलश ले ले, कलश करिए। और कलश ब्रह्मचारी लो। हमारी संगस्थ सभी भैया को आमंत्रित करूंगा, वे आएँ। और परम पूज मुनिवर के सानिध्य में एक कलश, ये वाले भैया यहाँ रखो, ये वाला है। मैं श्रीमान विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी और उनके सभी परिवार के बेटे बहुओं को आमंत्रित करूंगा, वे आएँ। हमारे संगस्थ सभी भाइयों के माध्यम से चातुर्मास का कलश प्राप्त करें और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु, ये व्यक्तित्व है जिनके निमित्त से हमने आपने 3 दिवसीय पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का अतिशयकारी अद्भुत ऐतिहासिक रूप में सानंद संपन्न किया, आनंद लिया। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्रीमान सुनील जी अजमेर हजारीबाग, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विजय पाटनी इम्फाल और गुणायतन मंत्री श्रीमती लता जी गंगवाल गया। ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन श्रीमान विनोद जी किरण जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में अगले कलश पुण्याजक परिवार को मैं आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने 2022 के चातुर्मास में कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। ये वो व्यक्तित्व है जिसने गुणायतन के अनुभव केंद्र को पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना दिया है। और मैं प्रेमचंद जी से चाहूँगा उपकार सागर बेबी हमारे सम्मानी विनोद जी काला परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें।
और आइए इसी क्रम में मैं आवाज़ दूंगा उस व्यक्तित्व को, उस शख्स को जिसने गुणायतन के अनुभव केंद्र को पूरे विश्व पे बहुचर्चित और चर्चा का विषय बना दिया है। ऐसे ही हमारे श्रीमान श्रोमणी संरक्षक अनुराग जी शिल्पी जी सोदिया गढ़ाकोटा मुंबई, जिन्होंने इस चातुर्मास में एक कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य। और आइए अनुराग जी शोधिया परिवार, मैं चाहूँगा दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाएं इस युवा शांति के लिए। मोबाइल देख रहा है। और आइए अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान सौरभ जी रूपा जैन पूना, और उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर PN जैन साहब मुंबई। सौरभ भाई। हेलो हेलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी एक शंका है कि सारे तीर्थंकर भगवान आर्यखंड में विहार किए, सिर्फ शांतिनाथ भगवान आर्यखंड के अलावा अनार्यखंड में भी विहार किए, ऐसा क्यों? और शांतिनाथ भगवान आर्यखंड के अलावा अनार्यखंड में भी विहार किए, ऐसा कहाँ पढ़ लिया आपने? 63 साल का पुराण, पुरुष पुराण। ओ, मुझे प्रसंग दिखाना, फिर बताऊंगा, है ना। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, पुराणों से इसको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक। अनार्य खंड और अनार्य देश में अंतर है। भारत के कुछ क्षेत्रों को अनार्य देश कहा जाता था, पर अनार्य खंड नहीं, मिलेच्छ खंड में नहीं। तीर्थंकरों का विहार आर्य खंड में ही होता है। वहाँ क्या लिखा वो देखूंगा, फिर बताऊंगा। ठीक, नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर PN जैन साहब मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुधा प्रमोद काला कलकत्ता। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं क्योंकि कैंसर के हॉस्पिटल में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे जैन मरीज रोज़ाना वहाँ पहुँचते हैं, तो मेरा सवाल यही है कि हम तो इतनी अच्छी आहार शैली को, जो जैन शैली है उसमें फॉलो करते हैं, और जो संस्कार हैं जैन के, कुलाचार हैं, वो सब फॉलो करते हैं, फिर भी इतना कैंसर फैल रहा है। तो एक तो उसके बारे में, दूसरा क्यों ना हम ऑटोफैगी को और तेज़ी से प्रचार प्रसार करेंगे। 14 आवर्स तक फास्टिंग होनी चाहिए। तो 6 PM पे अगर जेंट्स खाना खा लें तो दूसरे दिन जब मंदिर करके 8 बजे आएंगे तो 14 आवर्स हो चुके होंगे। तो ऑटोमेटिकली बॉडी की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। जैसे सर्विसिंग होती है किसी चीज़ की, मशीन की और कंप्यूटर की भी सर्विसिंग होती है, तो वो क्लीनिंग करता रहता है, गार्बेज में डालता रहता है। तो ये एंटीवायरस प्रोग्राम एक तरह से है। तो जैन होके भी मैं, ऐसा मेरा अंदाज है सर्वे के हिसाब से 50% जैन तो इसको फॉलो नहीं करते। रात्रि भोजन में वो बिलीव नहीं करते, या रात्रि भोजन उनकी मजबूरी बन गई है, जो भी कुछ है। तो हम जो देखते हैं जैन धर्म में कि भाई बहुत सारे कैंसर के बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक तो ये है, दूसरा अपने आचार्य श्री और दूसरे लोग भी कहते हैं कि अगर आप जज हो, आप अन्याय करते हैं तो आपको दुगना पाप पड़ता है। तो अगर आप जैन शैली को फॉलो नहीं करते तो आपको ऊपर से भी बहुत पाप पड़ेगा और आपको दुगना उसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। डॉक्टर साहब हमारे समाज के एक श्रेष्ठ विभूति हैं और मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल से, टाटा मेमोरियल से संबद्ध होने के कारण ये हमारे समाज के अनेक लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन जाते हैं। आज इन्होंने चर्चा में बताया, ये तो कई वर्षों से जुड़े हैं, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और हमेशा साल में 2-3 बार इनका आना होता है। एक व्यस्ततम चिकित्सक होने के बाद ये इतना समय निकालते हैं, ये इनकी धर्म निष्ठा का द्योतक है। कल आए हैं, आज वंदना करके भी आ गए और पैदल करके आए। ये इन्हें देखने की बात है। और हमेशा जब इनको इधर मौका मिलता है बोलते हैं
कोलकाता का जब भी मेरा ट्रिप लगता है मैं शिखर जी की वंदना जरूर करता हूँ। पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा कि धर्म करने के लिए लोगों को सीखना चाहिए, खासकर वे लोग जो अपने आप को प्रोफेशनल मानते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त समझते हैं। वे थोड़ा समझें कि व्यस्त व्यक्ति के पास समय का अभाव नहीं होता, समय अभाव उनको होता है जो थोड़े अस्त व्यस्त होते हैं। तो अब अस्त व्यस्त न हो, मस्त रहें, ये अपनी दृष्टि रखें। तो मैं इसके लिए डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर साहब ने आज चर्चा में कहा कि लगभग 3-4 जैन पेशेंट रोज इनके पास आते हैं, केवल इनके पास। तो आप सोच लीजिए ये कितना गंभीर है और कितनी चिंता का विषय है। तो इसे हमें गंभीरता से समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपना ध्यान देना चाहिए। आपने पूछा इसकी वजह क्या है। जरूर इसकी वजह में खान पान, जीवन शैली का बदलाव एक कारण है, और रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड आदि का उपभोग भी इसमें एक बड़ा कारण है, जिस पर पूरे देश में, दुनिया में बहस चल रही। आपने अभी अपनी चर्चा में बहुत अच्छी बात की, क्यों ना हम ऑटोफेजी पर ज़्यादा बल दें। ये तो हमारी जीवन शैली है। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कीजिए, आप ज़्यादा हेल्दी होंगे। ऑटोफेजी जापान के वैज्ञानिक ने हम सबको बताया और उसे नोबेल प्राइज मिला इस सिद्धांत को देने के लिए। जबकि हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में ही, क्यों हम दिन भर 24 घंटा अपने इस मशीन पर लोड डालते हैं? हम अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं ला सकते? अपने सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। मुझे अक्षय कुमार का एक क्लिप मिला था, दिखाया था लोगों ने, आज से 6 बरस पहले पूरे देश में वायरल हुआ। अक्षय कुमार तो एक स्टार है। उनका वक्तव्य था वो शाम के बाद पानी भी नहीं पीते, और उन्होंने कहा हमारे शास्त्रों में है। वो अक्षय कुमार जैन नहीं है, पर जैनत्व तो उनके जीवन में। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने वक्तव्य में कि रात में जब हम खाना खा के सो रहे होते हैं तो पूरी बॉडी को तो रेस्ट मिलता है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता। हमें पेट को भी रेस्ट देना चाहिए। बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। भूख से मरने वालों की संख्या गिनती की होती है, पर दिन भर खाने वाले, खाकर मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े हैं। इसलिए नियमित दिनचर्या रखिए, कम खाइए, संयत खाइए, शुद्ध खाइए। बहुत तेजी से ये फैलाव हो रहा है, चाहे जिसको हर सप्ताह में एक आध समाचार तो मेरे पास आ ही जाता है। आज इन्हें कैंसर हो गया, आज उन्हें कैंसर हो गया। तो उस पर जागरूकता होनी चाहिए समाज को भी, और जवानी से ही, ताकि आप इस पर ध्यान दे सके, अपने बच्चों को भी समझा सके और ज़्यादा स्वस्थ रह सके। ठीक, बहुत बहुत श्रीमती श्वेता जी, प्रमोद जी काला, कलकत्ता। उसके बाद अगले प्रश्न के लिए श्रीमान संरक्षक श्रीमान अनुराग जी, शिल्पी जी शोधिया, गड़ाकोटा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है आपसे, बस मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहती हूँ आज के नए जनरेशन के लिए, जो उनका खान पान है, हेल्थ के लिए। क्योंकि हम तो बड़े हो गए, हमारे तो खून में अच्छे खाने भी हैं, नए खाने भी चल रहे हैं, तो भी हम लोग मिक्स हैं सब। बट नए जनरेशन का जो खाना है वो सब पेस्टिसाइड मिक्स है, और सब ये लोग लाइफस्टाइल में जीते हैं आजकल। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब क्या है ये क्लियर नहीं समझ में आता। ये लोग हेल्थ न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, उन्हें 20,000 50,000 की फ़ीस देते हैं। वो लोग हर महीना एक लिस्ट देते हैं, उसके बाद सेकंड मंथ में नया लिस्ट आ जाता है। तो उस लिस्ट को फॉलो करके कम से कम भी एक न्यूट्रिशनिस्ट 5 लाख तो साल का बना लेता है, कम से कम।
तो अगर हम सीख जाएं कि हमें क्या खाना है, किचन में क्या बदलना है, तो नए जनरेशन को इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो उनको जानना ज़रूरी है। हम तो वैसा खाना खा चुके हैं अपने माँ के ज़माने में लेकिन आज का जो, जैसे हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, जो एल्युमिनियम का है उसको सबसे पहले हटाना है। माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है एनी टाइम, वो पॉइजन है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी महाराज श्री जो बच्चों को जानना ज़रूरी है। तो हम ही काम नहीं करते किचन में, तो बच्चे कहाँ जानेंगे। तो इस बारे में देखिए, होगी बात पूरी। जी, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मुझे सुनकर आश्चर्य है, कई लोगों की साल में 5 लाख की आमदनी नहीं है और कई परिवार ऐसे, एक परिवार की व्यक्ति जिनके 5 लाख रुपए सालाना तो केवल न्यूट्रिशन में चला जाता है। ये कैसा ट्रेंड है? ये आज के फैशन का अंधानुकरण है। लोगों के पास पैसा हो गया और वो पैसा चाहे जहां बहा देते हैं। सेहत के लिए जागरूक होना बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए, पर इसके लिए इन सब चीज़ों को करने की जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ एक शब्द है युक्ताहार विहार। वही आहार विहार करो जो युक्त हो, जिससे शरीर, मन और चेतना तीनों पर अनुकूल प्रभाव पड़े। एक वाक्य में यदि मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ, जो हमारा पारंपरिक खान पान था यदि उसे प्रवर्तित करे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। आधुनिकता के दौड़ में हमने अपनी परंपरा को भुला दिया। पहले तवे पे रोटी बनती थी, अब माइक्रोवेव में होना शुरू हो गया और तंदूर आ गया। उससे उसकी अब तो रेडी टू ईट आने लगा। बदलाव है और उसकी वजह है, थोड़ा बुरा लग सकता है पर मैं बोल देता हूँ। आप जब छोटी होगी अपने विवाह से पूर्व तो आपने खाना बनाना सीखा होगा, आपकी माँ ने जरूर सिखाया होगा। लेकिन आजकल की कितनी बेटियां हैं जो खाना बनाने में रुचि रखती है, और उसकी माँ भी कहती मेरी बेटी खाना थोड़ी बनाएंगे। तो जब तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं तो खाओगे क्या, खिलाओगे क्या? जो मिला सो खाओगे। और अभी तो गनीमत है, थोड़े आदमी मिल रहे हैं तुम्हारे लिए। हालांकि अब इनका भी अभाव होता जा रहा है, कुक का लोग परेशान रहते हैं। थोड़े दिन बाद तो कुक का भी अभाव होगा, बस बुक करके खाना मंगवाना पड़ेगा। डिलीवरी बॉय आएगा, जो बना बनाया मिलेगा, ले ठूसो डालो और काम खत्म। इससे शरीर का और आत्मा का सबका बंटाढार होगा। जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, लोगों ने उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया। ये गलत दिशा है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, खुद सीखना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सीखोगे, हमारी जो जीवन शैली पुरानी उसे अपनाओगे। हमारे यहाँ कहा गया भोजन को औषधि समझकर खाओ, तो औषधि खाने की जरूरत ही नहीं। ऋतुचर्या के अनुकूल भोजन होना चाहिए। पहले घरों में ऐसे सीख रहती थी। कई दोहे हमारे यहाँ चलन में आते थे। हमने एक बहुत पुराना दोहा पढ़ा था, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में महुआ आषाढ़े बेल, कुंवार करेला सावन दूध न भादो दही, कुंवार करेला कार्तिक मही, इनका अघन में धनिया, अघन में जीरा पौष धना, माघ में मिश्री फागुन चना, इनका परहेज करे जो नहीं, मरे नहीं तो पड़े सही।
ये हमारे यहाँ परंपरा में थी। ऋतुचर्या, कब क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसका जो ध्यान रखता था उसे दवा नहीं खाना पड़ता था। अब तो जो मिले सब खाना और ऊपर से पचाने को दवाई और खाना। तो ये हमारी जो मूलभूत परंपरा है, हमें उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, उसकी तरफ जागरूक होना चाहिए। इसकी 2-3 वजह है। एक तो संयुक्त परिवार का अभाव हो गया, जीवन स्तर बदल गया, जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। पहले घर में बड़े बूढ़े होते थे, बच्चों को सारी रीति रिवाजों और परंपरा के बारे में बता देते थे। घर में दादी होती थी, कहती थी बेटा जा आज मंदिर, आज ये त्यौहार है ऐसा करिया, आज ये काम करना है ऐसा कर लो। अब कौन है? तो किसी को पता ही नहीं है। परिणाम सामने है। बीमारियां ऐसी जकड़ती है कि लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी शरीर स्थिति में न लोक का सुख भोग पाते हैं न लोकोत्तर। आपने बहुत गंभीर विषय उठाया, लोगों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अब घर में ऐसा वर्कशॉप होना चाहिए जिसमें परंपरागत व्यंजनों और खाद्य पदार्थों का ज्ञान हो। अब देखिए, अब मोटा अनाज फिर से आ गया ना चलन में, हाँ, मिलेट्स। अब हिंदी तो कम समझ में आती लोगों। मोटा अनाज खाओ, मोटा रहो, ज्यादा गुणकारी। अब मिलेट्स, मिलेट्स ना है? जी जी महाराज। हाँ, ज्वार बाजरा मक्का जौ रागी, जो हमारे शरीर के अनुकूल था, अब लोगों ने उसे भुलाया। तो मेरा कहना यही है, आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, जहाँ का पानी पीते हो, उसी के अनुकूल भोजन करो तो ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। डॉक्टर साहब कुछ इसमें अपनी सलाह देना चाहेंगे? जरूर इनकी सलाह मैं चाहूँगा। योगा में 5 कोश बताए गए हैं। तो अन्न कोश है, द्रव्य कोश है, मनोकोश है, और आत्मा का भी कोश भी है, वो सबसे बाद में प्राणमय कोश है। तो अन्नमय कोश की तो बात हम कर ही रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और मनोकोश भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हमारा ये सब लोग स्ट्रेस में हैं, उस वजह से खाना पीना के 4 बजे खाना खाया या सीधा शाम को ही 6 PM पे खाना खाया, सुबह से मिला ही नहीं कुछ भी, या कॉफ़ी पीते रहे, तो ये सब ऐसा। तो मनोकोश पे बहुत सही बात, आदि से व्याधि होती है। तो गुरु वशिष्ठ ने 2000 साल पहले ये सब बातें कही हैं, उसका ये निचोड़ है। बहुत सुंदर। ये चीज़ें होनी चाहिए। और पहले लोग सिद्धांत के लिए जिया करते थे। एक सज्जन थे हमारे संपर्क में, उनका शाम को 4:30 बजे भोजन करने का नियम था। बहुत अच्छे सफलतम व्यापारी, कपड़े का बड़ा अच्छा कारोबार, और उनका ये रहता कि 4:30 बजे यदि कोई दुकान में रिलीवर नहीं आया, उनका बेटा आ जाता था, नहीं आया तो दुकान बढ़ा कर आते थे। एक बार किसी ने कहा, तो उनने कहा मैं सब बेच सकता हूँ पर अपने उसूल को नहीं, मेरा समय जो है मुझे उसी समय भोजन करना। ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैंने बिरला जी के संदर्भ में सुना, उनके यहाँ ऐसा शायद चलन था, जैसा मैंने पढ़ा और सुना है, कि घर में शाम का भोजन एक साथ होता था। कुमार मंगलम कुछ समय ऐसा हुआ कि 2-3 दिन उस भोजन में सम्मिलित नहीं हो पाए, विलंब होने लगा। तो एक दिन घनश्याम दास जी ने पूछा क्या बात है, आजकल तुम विलंब से क्यों आ रहे? बोला बाबूजी थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई, काम का लोड है इसलिए नहीं आ पाते। उन्होंने उसी क्षण 5 कंपनियां बसंत बिरला के नाम कर दी कि तुम्हारे पास काम का बोझ है, तुम्हें खाने का वक्त नहीं, इसलिए तुम इसे छोड़ो, इसे बसंत देखेगा। ये है सिद्धांत निष्ठ जीवन। तो आप अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहोगे तभी सुरक्षित रह सकोगे, अन्यथा नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। 1 मिनट और टाइम। हाँ, अच्छा, ये जो मैं मिलेट्स के बारे में बात कर रही हूँ, ये अपने सब ज्वार बाजरा रागी जो पुराने खाने थे जो हम भूल चुके थे,
अब ये 2023 में मोदी जी 23 को मिलेट्स ऑफ द ईयर अनाउंस किए हैं, तो आप लोग उसको चैनल खोल के मोदी जी में से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो 2023 में आपको सारे नॉलेज दिए जाएंगे कि मिलेट्स क्या है, कब खाना है, कैसे खाना है। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से बहुत लोग जुड़े हैं, तो इसका नॉलेज जरूर लीजिएगा। बहुत सुंदर, आपको सहायता बहुत सुंदर। हाँ, अनुराग। शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अनुराग जी, शिल्पी जी, शोधिया गढ़ाकुटा। उसके बाद मैं सम्मान सहित आवाज़ दूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी, किरण जी काला, गुणायतन की ओर से अपनी बात रखने के लिए, साथ ही शंख का समाधान में अपनी शंका रखने के लिए। द्वय महाराज के चरणों में, हेलो, हाँ बोलो। द्वय महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरा सवाल अपने लिए है कि जब मैंने 2009 में अपने काम की शुरुआत की थी तो बिल्कुल एकदम शुरू किया था और उस फील्ड में नया था, और आगे बढ़ने की इच्छा से मैं आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ता रहा। आज 2022 आ गई, आपके आशीर्वाद से बहुत ऊपर पहुंच गया, लेकिन यहाँ आके डर लगता है महाराज श्री। वहाँ 2009 में थे जब वहीं अच्छे थे, यहाँ आके तो बहुत जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के बोझ से अब इच्छा हो रही है रिटायरमेंट की, इसी उम्र में होने लगी। तो ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ हैं, अब तो यहीं आना है। अब महाराज श्री, अब मतलब मेरा ये है कि शिखर पे पहुंच के जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर लगता है यार नीचे ही ठीक थे। यहाँ आके पैसा जरूर आदमी कमा लेगा, वो तो खैर कमा ही लेगा, लेकिन शांति नहीं है, क्या करें? देखिए, बात तो सब लोगों को महसूस होती है। एक बार अशोक जी पाटनी अपने प्रारंभिक जीवन की कहानी सुना रहे थे, तो उन्होंने चर्चा में कहा कि मैं पहले स्कूटर से जाता था, गांव जाता था, किसानों के यहाँ से अनाज खरीदता था, अनाज लेकर आता था, और उन किसानों के यहाँ जाकर बाजरा की रोटी और छाछ लेता था। और उन्होंने कहते कहते कहा, महाराज आज भी इच्छा होती कि वही बाजरा की रोटी और छाछ पीऊँ, लेकिन वो नसीब में ही नहीं, हम ले नहीं सकते। वो दिन अच्छे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये भाव लोगों के मन में आता है कि वही अच्छे थे, फिर भी लग उसी में जाते हैं जिसको आपने अच्छा बनाने के ख्याल में रखा है, लोग उसके पीछे लगते हैं। मैं इस संदर्भ में एक बात कहूँगा, ये एक प्रकार की मानवीय वृत्ति है। वो जहाँ रहता है, जिस स्थिति में रहता है, उसमें उसको संतोष कम होता है, उससे हटकर अलग। लेकिन इसे मैं दूसरे संदर्भ में ये कहूँगा कि यदि किसी ने कोई ऊंचाई का स्पर्श किया है तो उसके अंदर का उत्साह बढ़ना चाहिए, उचाट नहीं। अभी जो तुम्हारे अंदर है वो उचाट है। उचाट नकारात्मक आवेग है। उत्साह बढ़ाओ और अनासक्ति बढ़े। कर्तृत्व का भाव खत्म कर दो, अहंकार से मुक्त हो जाओ, आसक्ति से मुक्त हो जाओ, और ये सोचो कि आज मेरे अंदर जो प्रतिभा है, मेरी जो क्षमता है, मेरे पास जो संसाधन है, उसके बल पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो और जितना पहुँच सकूँ पहुँचूँ, और मेरे निमित्त से मेरे नीचे वालों का जितना भला हो सके मैं करूँ। इसमें बोझ नहीं बढ़ेगा। पर अब हो गया, अब कौन करे, ये उचाट है, ये व्यक्ति को नकारात्मक दिशा में ले जाएगा। तो ऐसा उचाट नहीं, उत्साह होना चाहिए। समझ गए जी? बहुत बहुत नमस्ते। गुणायतन परिवार के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, और उसके बाद श्रीमती शशि कांता जी जोधपुर। आ जाओ एक साथ। यहीं यार। आवाज़ को तो ठीक कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ ठीक से आपको सुनाई दे। और मैं कहना यही चाहता हूँ, कुछ बातें जो मेरे एक्सपीरियंस की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और शेयर करने के पहले
जयकारा जरूर लेना चाहता हूँ जम से। तो एक बार मेरे साथ जयकारा लीजिएगा। जयकारा क्यों लेते हैं मैं बाद में समझाऊंगा, पर जयकारा लीजिएगा और मुस्तैदी से लीजिएगा, आपके रोम रोम से आवाज आनी चाहिए, जय जय जय। ओके, तो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये हुई ना बात। आप पूछेंगे जयकारा मैं आता हूं तो एक जयकारा जरूर लेता हूं। आप पूछेंगे क्यों जयकारा लेते हो, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो कि आपके भी शायद काम आए। तो छोटा था, बच्चा था, तो स्कूल में सीखा था, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। आपने सबने पढ़ा होगा। तो जीवन में गुरु बनाना चाहिए, किसी को तो गुरु बनाना चाहिए, और गुरु जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो हैं जो कि गोविंद तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। और मेरा बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, हम दोनों ही बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारा परिवार भी बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु मिले। 2005 में मेरा वाकया दर्शन करने गया था, उनसे हुआ। महाराज श्री कलकत्ते की तरफ आ रहे थे और हमारा सौभाग्य था कि कलकत्ते पधारें। तो हज़ारीबाग से जब रवाना हुए, बिहार हुआ, तब हम अभी गए देखने के लिए, मिलने के लिए। और वो फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज अ लास्टिंग इम्प्रेशन। पहले ही मुलाकात में ही मैं बिक गया। मैंने कहा यही है हमारे गुरु होने वाले हैं। और फिर बाद में घटनाएं ऐसी घटने लगी। काकुड़गाची का पंचकल्याणक होने वाला था, काकुड़गाची मंदिर हमारे कलकत्ता में। महाराज श्री पंचकल्याणक करने के लिए मेन तौर पर पधारे थे और मैं ही मंच संभाल रहा था हर दिन। उस समय भी शौक़ था यही, और शौक़ था, लोग बाग मुझे कहते थे संभालने के लिए, तो मैं संभाला। महाराज श्री को भी मैं पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो आज तक। पर मैं ये कहना चाहूँगा आप सबसे, ऐसे गुरु मिलने बड़े मुश्किल हैं। यकीन मानिए, आपको ये कहता हूँ कि ऐसे गुरु मिलने बड़े मुश्किल हैं। आप कुछ अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक गुरु बनाइए, पर ऐसे गुरु बनाइए जो कि उनका एक ही सिद्धांत हो, मंगल मंगल हो इस जगत में, मंगल प्राणी का मंगल हो। हमें मार्गदर्शन मिला है वो यही है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं गुणायतन में, उसका एक ही मकसद है कि प्राणी मात्र का मंगल हमें करना है। और यही हमारा गुणायतन केवल एक ये 2 मंदिर बन रहा है, वो सामने अनुभव केंद्र बन रहा है, यही नहीं है। इट इज़ फॉर दी एवरी लिटिल बीइंग, लिविंग बीइंग के, हर लिविंग बीइंग के लिए बन रहा है। और जब ये बन रहा है, इनके मन इतना विशाल है, इतना वात्सल्य है, माने प्राणी मात्र के लिए जो मंगल चाहता है। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पर कितना इनका हाथ रहा है। जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मेरे को लगता है कि एक हाथ है मेरे ऊपर जो कि मुझे पुश कर रहा है। और कभी आई डोंट फील, मेरे नेगेटिविटी आती ही नहीं। आई डोंट फील नेगेटिव, आई डोंट फील बैड, आई थिंक एवरीथिंग इज चैलेंज एंड आई फेस इट वेरी विथ सॉलिड हार्ट। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने नारा लगाया था जुड़िए और जोड़िए, और ये कहता था जुड़िए और जोड़िए, रंगारंग कार्यक्रम में आपका विनोद काला स्वागत करता है। खत्म करता है। आपके मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट समय आराम से। तो ये अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि जोश है जो कि आपको आगे बढ़ाता है। और नेवर फील बैड। महर्षि ने एक ही बात कहा, पॉजिटिव। इनके जितने भी प्रवचन सुनोगे आप, जहाँ भी सुनो, जो भी कुछ कह रहे हैं, उसका एक ही मेन सिद्धांत है कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। आप यही सोचिए कि आप स्वस्थ हैं। लोग बाग हरदम यही सोचते हैं, क्या नाम, कि मेरे ये दुख है, ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अपनी जो
जैन सिद्धांत है, जैसे कर्म आप सोचते हो पकड़ लेते हैं आपको, दर्द नहीं है तब भी पकड़ लेता, एक दिन दर्द मिट जाने वाला था पर 10 दिन पकड़ के रखता है आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैनिफेस्टेशन जो चीज़ है वो यही है जो कि इंग्लिश में आजकल बोलते हैं। मैंने भी मैनिफेस्ट किया था, हम दोनों ने मैनिफेस्ट किया था कि हम भी किसी समय माता पिता बने, भगवान के माता पिता बने, और ऐसे गुरुवर हमें मिले। हमारा सपना इन्होंने अरे किरण कुछ बोलना चाहती। द्वय महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु है। महाराज श्री, अभी इन्होंने जो बात उठाई कि हमने मैनिफेस्टेशन किया था, या जो भी मैनिफेस्टेशन अपनी जगह है, और मैंने ये ज़रूर फील किया कि जो चीज़ें विदाउट मतलब शो के या बिना दिखावे के अपने मन में अंतरंग से उठती है और उसमें बहुत प्रबल इच्छा होती है, तो वो एक मैनिफेस्टेशन तो वही हो जाता है। और ये जो अभी पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा हुई, उसकी इतनी तहे दिल से हम लोगों के मन में इच्छा थी, मेरे मन में तो बहुत इच्छा थी। मैं हमेशा इनको पूछ करती थी कि हम चलेंगे, अगर ना भी हुआ तो हम ऐसे ही चल के महाराज श्री के पास में जा कर के इस बात का निवेदन करेंगे, क्योंकि अभी बीच में कुछ इनका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हुआ था। पर ये इस तरह से ये हमारी इच्छा पूर्ण हुई, और इसका मैनिफेस्टेशन से आई डोंट नो कि मैनिफेस्टेशन इज़ वर्क और नॉट, बट मैं ये ज़रूर मुझे अनुभव हुआ कि जब भावना किसी की अंतरंग से इतनी तीव्र उठती है और उसमें कोई भी दिखावा या किसी को कुछ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आगे भी कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, तो वो अपने आप ही ऐसे उसके वो निमित्त मिलते हैं, या अपने आप ही वो काम ऐसे पूर्ण होता है कि मुझे कभी कभी आश्चर्य होता। और इस बार तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ जो मैंने कभी सपने में, हम लोगों ने इस बार कल्पना ही नहीं की थी। यही सोच रहे थे कि कितनी इच्छा थी, लेकिन शायद होगी पूरी। अभी तो एक बार ये नहीं हो सकता है, जब तक बड़ा वाला गुणायतन का जब हमने मन में साधा था कि हम उसमें अपना एक पद लेंगे माता पिता का, पर ये इस तरह से हमें बोनस मिला। ये महाराज जी ज़रूर इसमें तो कुछ आप हमें इस बारे में तो कुछ एक लाइन आप कहें कि ये ऐसा कैसे हो जाता है, जब भावना तीव्र होती है तो ये अपने आप हो जाता है विदाउट मैनिफेस्टेशन। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? अब आपने देखा विनोद जी अभी फुल चार्ज में है ना। अब देखिए ये एक प्रकार का ये भावना योग है, समझ गए। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के संयोग बनते हैं, बदलते हैं, पर हर मनुष्य को एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित रखना चाहिए, संयोग मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम मेरे हाथ में है। चीजों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरे भावों पर मेरा नियंत्रण है। हम अपने भावों को, हम अपनी मानसिकता को नियंत्रण में रखें और विशुद्धि बढ़ाएं, तो अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो सकता है। विनोद जी का शुरू से बहुत अच्छी भागीदारी रही और उत्साह भी रहा और सब कार्य में रुचि भी रखे। गुणायतन के लिए उन्होंने एक अलग दिशा दी। आज यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा श्रेय इनके जाता है। इन लोगों की पिछले 9 वर्षों से मेरे पास एप्लीकेशन लगी हुई थी कि महाराज जी जब भी प्रतिष्ठा हो, हम लोगों की दिली इच्छा है माता पिता बनने की। मैंने कहा देखो भाई, समय आएगा तो बताऊंगा, और वक्त से पहले हम कभी पत्ता खोलते भी नहीं, लेकिन लग रहा था कि ये सुपात्र तो है, इनका हक भी बनता है, जब मौका आएगा तो देखेंगे। अचानक कुछ संयोग ऐसा हो गया कि इनके लिए डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता आने वाले दिनों में सर्जरी कराने की नौबत आ जाए। मेरे पास संदेश आया, हालांकि विनोद जी घबराए नहीं। मैंने इनसे कहा घबराओ नहीं, तो उन्होंने कहा महाराज क्यों घबराऊंगा, आपका हाथ है मुझ पर, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा भाव। तब मैंने सोचा कि अगर सर्जरी होती है तो फिर इनकी भावना पूरी नहीं हो पाएगी, तो चलो कोई एक व्यवस्था ऐसी बना दो
कि इनकी भावना पूरी हो जाए और ऐसा पुण्य बन जाए कि सर्जरी भी टल जाए। और विनोद जी और मैं पूरे परिवार को कहता हूँ, अब इस पर विचार करो। आज मेरा अंतर मन बोल रहा है कि इनकी सर्जरी की ज़रूरत शायद नहीं होगी और ज़्यादा स्वस्थ रहें। सर्जरी को हमें अप्रमुखता नहीं देनी। और ये आज मैंने मध्याह्न में भी कहा था कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी आपको बहुत काम करना है। अकाल में इस दुनिया से नहीं जाओगे, इतना पक्का है। और हमें ऐसे नहीं जाना है, हमें तो संलेखना लेकर के जाना है। मैंने दोपहर में कहा था, विनोद जी को कहा और इनके माध्यम से आप सबको कहता हूँ, उत्साह से जीना है और समाधि से जाना है। ये सूत्र रखो, उत्साह से जीना है, समाधि से जाना है। इसलिए बाकी सब चीज़ों को भुला दो। वो बादल के दल आए थे, पंचकल्याण की आंधी में उड़ गए, सब छट गए। अब जो बचा है उसे बचा कर रखना है, उसी में हमारा सार है। और अब जो आपका लक्ष्य है, भगवान चंद्र प्रभु के चरणों में अपना निवेदन करो कि प्रभु आपने मेरी एक मनोभावना तो पूरी कर दी, अब हमारी जो मूल हमारा लक्ष्य है, जल्दी हमें ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम इस पंच कल्याणक और गुणायतन की संपूर्णता इसी उत्साह और उमंग के साथ करते रहें। अपने अंदर का उल्लास जगा के रखिए, बाकी सब चीज़ें होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टरों से पूछोगे तो डॉक्टर 10 तरह की बातें बता देते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? न तन में न मन में, रिपोर्ट बता रही है। धरो रिपोर्ट को एक तरफ, ये रिपोर्ट की माथा फोड़ी है सबसे ज़्यादा, उसको लेकर पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। मैं डॉक्टर पीएन जैन साहब से पूछा था, मैंने ऐसी चर्चा में पूछा, हालांकि ये चिकित्सक है तो यहाँ लाइव में शायद वो नहीं बोल पाए, पर मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि यही स्थिति अगर आपके किसी निकटस्थ या आपके साथ आ जाए तो आप सर्जरी को प्रेफर करेंगे या नहीं? तो इन्होंने कहा, महाराज ऐसी स्थिति में मैं सर्जरी को टालूंगा। बैठे सामने प्रूफ है, समझ गए? तो कई चीज़ें ऐसी है, इसलिए हमें बहुत दृढ़ता से रहना है। अपने मन को मजबूत बनाइए। जितना आपने इन दिनों में इकट्ठा किया है वो आपके जीवन की असाधारण पूंजी है, और वो केवल इस भाव के लिए नहीं, भवांतरों में भी साथ देने वाली है। जिन बिंब की प्रतिष्ठा का पुण्य असाधारण पुण्य होता है, वो आपने बटोर लिया है और इसे संभाल कर रखिए। ये अपने जीवन की अक्षय निधि बनेगी, ऐसा विश्वास रखना है। और मैं परिवार के सदस्यों को भी कहता हूँ, घबराना नहीं। डॉक्टर शरण नहीं है, शरण तो हमारा धर्म है, समझ गए? मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल एड मत लो, जहाँ जरूरी है वहाँ लो, जितना जरूरी है लो, लेकिन सब परिस्थितियों को समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए। हम भागने लगते हैं तो उसमें कई बार चीज़ें हमारे नियंत्रण से भी बाहर चले जाती। इसलिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो, नियमित भावना योग करते रहो और अपनी नौकरी चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में लगा दो। अब बाकी काम कोई नहीं, बाकी काम संभालेंगे ऋतुम और उसके सब भाई टीम। अब बोलो, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं। जो समय बचा है वो केवल भगवान की सेवा में, धर्म की प्रभावना में हम लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। यही पुण्य आपको आगे बढ़ाएगा। अब गोरख धंधा नहीं, प्रभु की सेवा में अपना समय बिताना है, तो निश्चित वह आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। सभी को आशीर्वाद। समय काफ़ी हो गया है और यहीं पर विराम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ऋतु बोलेगा? ये एक बार यही कहना चाहूँगा कि आपके आने के पास इतनी सारी पॉजिटिविटी, इतनी सारी एनर्जी आ जाती है, इतने परमाणु आ जाते हैं कि अपने आप ही बिल्कुल वापस बहुत तेज आ जाते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय जय।